बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, इनका मुद्दा ही स्पष्ट नहीं है। हमेशा कहते रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ पार्टियों की चुनावी राजनीति ही केवल चलती है, जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, मुद्दे की राजनीति यहाँ कभी नहीं हुई चुनाव के समय में। नमस्कार, मैं ब्रजेश राय। मेरे साथ एक शख्सियत को आप देख रहे हैं, यह है प्रभाकर तिर्की। प्रभाकर तिर्की चुनावी रणनीति को बनाने में बड़ा माहिर है। कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और सबसे पहले ये आजसू के संस्थापक अध्यक्ष रहे हुए हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन किया है। भारत आदिवासी पार्टी क्या है? 2023 में इस पार्टी का गठन हुआ और इसके बाद में पहले ही स्टेप में इस पार्टी ने राजस्थान में एक एमपी सीट को जीता, मध्य प्रदेश में एक एमएलए है और राजस्थान में 3 एमएलए हैं। यानी जाहिर सी बात है कि भारत आदिवासी पार्टी जब चुनावी अखाड़े में उतरती है तो कुछ न कुछ परिणाम ले करके आती है। प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, दीपावली के इस मौके पर आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, चुनावी माहौल भी है। इस चुनावी माहौल में प्रभाकर जी से ये जानना चाहूंगा कि झारखंड में भी इन्होंने कदम बढ़ाया है। भारत आदिवासी पार्टी ने चुनावी बिसात में अपने भी जो मोहरे हैं उन्हें उतारा है। क्या संभावना है? पहले ये आपसे जानना चाहूंगा, कुल कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड में? कुल मिलाकर 19 सीटों पर हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 17 सीटें आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, एक एससी रिजर्व है और एक जनरल सीट है। तो 19 सीटों पर हम कुल प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे हैं और इसके पीछे जो मूल कारण है, जो उत्साह झारखंड में देखने को मिला है राजस्थान के चुनाव के बाद, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं और आदिवासी जनता का जो रुझान है एक तरह से अपने मुद्दों को लेकर पूरे देश में गोलबंद जो हो रहे हैं, उसी से झारखंड में भी एक माहौल बना आदिवासी लोगों के एकजुट होने का। यहाँ पे प्रभाकर जी आपसे जानना चाहूंगा कि भारत आदिवासी पार्टी, आपकी पार्टी का नाम ही ऐसा है कि ये भारत के आदिवासी समुदाय को बिलोंग करता है, लेकिन आपने यहाँ पर कहा कि 17 सीटें आप आदिवासी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटें में एक सीट है जो जनरल है और एक शेड्यूल कास्ट से है। तो आखिर जनता आपसे कैसे कनेक्ट होगी? देखिए, यही हम मैसेज देना चाहते हैं। हम दूसरी सामान्य सीटों पर भी और एससी सीटों पर भी कैंडिडेट डालने का हमारा मकसद ही है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि ये तो आदिवासियों की पार्टी है, लेकिन हम भारत आदिवासी पार्टी के रूप में जो बातें करते हैं, पारंपरिक समाज व्यवस्था की हम बात करते हैं, जहां आदिवासी भी हैं, जहां मूलवासी भी हैं, जहां शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, सामान्य लोग भी हैं, इसको मिलाकर एक झारखंड पारंपरिक समाज व्यवस्था बनती है और उसी से लेकर झारखंडी संस्कृति भी बनती है। तो हम भारत आदिवासी पार्टी के रूप में झारखंड के पारंपरिक समाज व्यवस्था की हम बात करते हैं, इसीलिए हमने सामान्य सीटों पर भी और एससी सीटों पर भी दिया है कि हम आपको भी लेके चलना चाहते हैं, आपके मुद्दों को भी हम लेके चलना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रभाकर तिर्की और इनकी भारत आदिवासी पार्टी, ये राष्ट्रीय सचिव हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाकर तिर्की, और इन्होंने जो 19 सीटों की चर्चा की है उसमें 9 सीटों पर ये जेएमएम के खिलाफ सीधे फाइट पर अपने आप को पाते हैं और 6 सीट पर ये कांग्रेस के साथ हैं। 2 सीट आजसू, सिल्ली और गोमिया इनके निशाने पर है और 2 सीट बीजेपी के साथ ये चुनावी मैदान में 2-2 हाथ कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तो पहली बात है कि आप आजसू पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे, आजसू पार्टी आज किसी और की हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि आप कांग्रेस पार्टी में रहें, लेकिन बहुत अलग थलग से आप नजर आते रहे। क्या यही वजह है कि एक आप नए दल की तलाश में थे? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमने शुरू से, जब से मेरा राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई है, शुरू से ही हम मुद्दे की बात करते रहे हैं। और जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हमने लड़ी तो वो एक बड़ा मुद्दा था राज्य बनाने का, और राज्य के अंदर विकास के कई मुद्दे थे, कई समस्याएं थी। जब आगे राजनीतिक ये में आगे जब
हमारा अनुभव मिला अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने का, तब भी मैं मुद्दों के साथ ही जुड़ा रहा और मुद्दे को लेकर ही मैंने अपना अलग अच्छा, पहचान झारखंड अपनी का बनाए मुद्दा अभी रखी है। क्या है प्रभाकर जी? झारखंड का मुद्दा इस वक्त क्या है? क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और जिस तरीके से उनके खिलाफ महागठबंधन जो हेमंत सोरेन के लीडरशिप में है, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के लीडरशिप में है, तो ये लोग भी कुछ ना कुछ मुद्दों की तो बात कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है और जनता आपसे कैसे कनेक्ट करे? देखिए, एक तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, इनका मुद्दा ही स्पष्ट नहीं है और ना ही वो मुद्दे की बात करना ये चाहते तो हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उनका मुद्दा ही जी, स्पष्ट निश्चित नहीं तौर पर, चूंकि हम हमेशा कहते रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ पार्टियों की चुनावी राजनीति ही केवल चलती है, जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, सत्ता गिराने और बनाने की राजनीति चलती है, मुद्दे की राजनीति यहाँ कभी नहीं हुई चुनाव के समय में। है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपका मुद्दा क्या है? हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, चूंकि आदिवासी पार्टी है तो प्रायोरिटी हमारा आदिवासी मुद्दा है और उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ट्राइबल्स के बहुत स्पेसिफिक हैं, अंडर आर्टिकल 13, 5वीं अनुसूची, फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेशा कानून, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसीलिए कि इन किसी भी मुद्दों पर किसी भी सरकार ने पिछले 23 सालों में कोई काम नहीं किया, जिसके कारण वो मुद्दे आज भी पड़े हुए हैं। एक मुद्दा जो राजनीतिक परिदृश्य में बहुत आजकल इंडी गठबंधन की तरफ से है, सरना धर्म कोड, वो क्या आप मुद्दा मानते हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम ही लोगों ने सरकार को दिया था कैबिनेट नोट बना के कि जनसंख्या का, आज सारे लोग बोल रहे हैं जनसंख्या घट रही है, वो एक बड़ा मामला था जो 20 साल पहले हम लोगों ने इसको सामने लाया था कि आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो दिखाई पड़ रही है कि घटते जा रही है, वो उसका कारण ही था धर्म कोड। नहीं, यहाँ पर प्रभाकर जी ये भी जानना चाहूंगा, आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, आप भी इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि एक समय में झारखंड में आदिवासियों का जो जनसंख्या थी, इनकी आबादी थी, वो लगभग 30 से 32% के आसपास आंकी जाती थी जब अविभाजित बिहार हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में घटकर शायद 26% के आसपास आ गई। इस दौरान बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक बड़ा मुद्दा उछाला जा रहा है, खास तौर पे संथाल परगना को लेकर, कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और आदिवासी जो मुसलमान हैं, बाहरी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो झारखंड में प्रवेश करते हैं और वहाँ की आदिवासी बहन बेटियों के साथ लिव इन रिलेशन हो या फिर निकाह करने की बात हो या शादी करने की बात हो या सामाजिक तौर पर असामाजिक कृत्य करते हुए उनके साथ रहने की बात हो, तो एक प्रकार से उनकी जनसंख्या घटती जा रही है। ये चिंता का विषय है। प्रभाकर जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ठीक है, मुद्दे पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन इसकी सत्यता की जांच तभी होगी जब जनगणना होगी। जब तक जनगणना नहीं होती है तब तक ये कहना मुश्किल है कि जनगणना किसकी घटी है और किसकी बढ़ी है। चलिए, यहाँ पर बताइए, जातिगत जनगणना की भी मांग पूरे देश में हो रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी, हालांकि वो उसका फलाफल नहीं निकल पाया, लेकिन जातिगत जनगणना को कितना आवश्यक मानते हैं आप? नहीं, ये तो जरूरी है, क्योंकि देखिए देश जाति समुदायों में ही बटा है, इसीलिए देश के संविधान में भी उसी तरीके से संविधान बना है जिसमें सभी जाति समुदाय को लेके अधिकार की बात की गई है। तो जातीय गणना इसलिए ज़रूरी है कि उससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक तो उनकी गिनती, देश के आबादी में उसकी गिनती स्पेसिफिक रूप से हो पाती है। दूसरी, उनकी पहचान का भी सवाल है, आइडेंटिटी का सवाल है। तो जब तक जातीय गणना नहीं होगी तो आइडेंटिटी हम देख नहीं पाएंगे कि कौन क्या है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जातीय गणना। चलिए प्रभाकर जी, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है, प्रभाकर तिर्की चुनाव में बहुत अहम भूमिका के साथ हैं, लेकिन इनसे जानना चाहूँगा कि आप जो लिस्ट हमारे पास है, सिर्फ 19 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, जो फलाफल आता है, क्या लगता है कितनी सीटें आप जीत पाएंगे और कौन कौन सी जीत पाएंगे? देखिए, हम लोगों का भरोसा है कि हम परिणाम लाएंगे इस बार, चूँकि एकदम नई पार्टी के रूप में हम उतरे हैं, लेकिन इतना हमारा अनुमान है कि अच्छी संख्या हम लाएंगे।
हम ये नहीं कह सकते कि जितनी सीटें हम लड़ा रहे मतलब हैं एग्जैक्ट आंकड़ा भी आप नहीं एग्जैक्ट बता हम नहीं पाएंगे। बता पाएंगे, लेकिन कुछ सीटों पर काफ़ी अच्छा रुझान है जहां से हम जीत की ये देख रहे हैं संभावना। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का इस बार खाता खुलेगा इस राज्य भारत में। आदिवासी पार्टी का खाता खुलेगा, लेकिन प्रभाकर तिर्की से ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए 2, 3, 4 सीटें आप जीत पाते हैं, जो हमारा आकलन है इस तरीके से, तो वैसी परिस्थिति में आप किधर रहेंगे? एनडीए की तरफ जाएंगे, इंडी गठबंधन की तरफ जाएंगे, यानी हेमंत सोरेन की तरफ जाएंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, या फिर बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी है, एनडीए फोल्डर के जो लीडर हैं, उनकी तरफ जाएंगे, देखिए हमारा तो या बहुत स्पष्ट अलग है, थलग बैठेंगे? हमारा तो बहुत स्पष्ट है कि हम मुद्दों के आधार पर हम मैदान में उतरे हैं। अगर हमारे मुद्दे नहीं होते तो आज हम इनमें से किसी दल में होते, लेकिन उस समय भी जब हम विधानसभा में आएंगे तो हमारे मुद्दे ही प्राथमिक होंगे। मुद्दे के आधार पर ही हम मिलने और जुलने की बात करेंगे, और कोशिश हमारी होगी कि अगर ये विरोध बना रहेगा मुद्दे पर तो हम अलग थलग बैठेंगे विधानसभा। अलग थलग बैठेंगे, लेकिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, बहुत सैद्धांतिक राजनीति की बात कर रहे हैं। आज के दौर में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्या मानते हैं इस बात को? तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी नई पार्टी है, झारखंड के सियासी बिसात में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए हम लोगों ने उसको बहुत स्पष्ट किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे गांव के मतदाताओं के आधार पर, और हम सांगठनिक आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारा संगठन गांव लेवल तक बना हुआ है, इसकी तैयारी है, और वो गांव के वोटर हमारे होंगे। हम लोग एक दूसरे को देख के परख के हम लोगों ने कैंडिडेट डाला है, इसीलिए पैसे की जो आज की राजनीति है उस राजनीति से हम थोड़ा दूर हैं। हम लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भारत आदिवासी पार्टी ने ये निर्णय किया है। भारत आदिवासी पार्टी ये मानती है कि आम जनता के सहयोग से वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार झारखंड में जो सियासी समीकरण बैठ रहा है, और खास तौर पे आधी आबादी को जो तवज्जो दिया गया है, जिस तरीके से एनडीए फोल्डर और इंडी गठबंधन ने आधी आबादी को इस बार मौका दिया है, शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार ये किसी चुनाव में है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया गया है। और इतना ये भी आप जान लीजिए कि कुल राज्य की जी 81 विधानसभा सीट में से 32 सीटें वो हैं जो महिला प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगी, यानी उन 32 सीटों पर महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। अंतिम सवाल आपसे करेंगे प्रभाकर जी कि महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत एक ट्रम्प कार्ड खेला, उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। महिला, आधी आबादी और युवाओं के लिए आपकी पार्टी के पास क्या विजन है? देखिए हमने कहा है कि हमारा जो राजनीतिक पार्टी का जो मेन रूट है हमारा वो ग्राम सभा है, ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर 16,000 ग्राम सभा आते हैं। ग्राम सभाओं को पेशा कानून के तहत अधिकार दिए गए हैं, आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, कानूनी अधिकार दिए गए हैं, और वहाँ पे हमारे जंगल और ज़मीन से आधारित संसाधन व्याप्त हैं। हमारा बाजार वहीं पर है, संसाधन वहीं पर है। हम इसको लेके जब पॉलिसी बनाने की शुरुआत करेंगे तो अपने आप लोगों को रोज़गार वहाँ से मिलना शुरू होगा। यही कमी है इस राज्य में कि जंगल और ज़मीन पर आधारित जो हमारे संसाधन हैं उस पर रोज़गार की कोई ठोस नीति इस राज्य की नहीं बनी है। और हमारा मानना है कि जिस दिन नीति बनेगी बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी गाँव के स्तर पर। मतलब साफ है, भारत आदिवासी पार्टी झारखंड की तस्वीर को, यानी जल जंगल जमीन को संवारना चाहती है, और साथ ही स्थानीय स्वशासन की जो मांग झारखंड के कोने कोने से उठती रही है, चाहे अधिसूचित क्षेत्र हो या गैर अधिसूचित क्षेत्र हो। पेशा कानून की बात प्रभाकर तिर्की के मुंह से बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला है, या किसी भी राजनेता को अगर आप देख लीजिए तो वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं और जैसे मुद्दों की बात करते हैं उसमें पेशा कानून या स्थानीय स्वशासन की मांग या अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्र की चर्चा वो बिल्कुल नहीं करते। तो चुनाव का वक्त है मित्रों, मैं आपसे भी चाहूँगा कि जरूर ठोक बजा करके आप इस चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। भारत आदिवासी पार्टी एक नई पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय स्वशासन की मांग
और चर्चा इन्होंने की है, तो लगता है कि ये पार्टी जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में, राजस्थान या मध्य प्रदेश में इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं, झारखंड में भी शायद ये 2-4 कदम आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ये आने वाला तो वक्त बताएगा, लेकिन आपसे हमारा निवेदन होगा कि जिस दिन भी 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होना है, ये 2 चरणों में चुनाव के लिए आप मतदान केंद्र पर जरूर जाएं और 5 वर्षों में एक बार जो आपका ये विशेषाधिकार होता है मतदान करना, वो जरूर सुनिश्चित करें। आप अपनों के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान जरूर करें। प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस छोटी सी बातचीत के लिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।